हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप है, स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है एंड दूसरा चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपना प्यार बरसा सकते हो। सो गाइस चलो हम देखते हैं आज केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें देखना है। कैटायन, एनायन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके गाइस, इन टॉपिक्स को मैं एक साथ कवर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था, पर इनके साथ ही मुझे कवर करना है इसलिए बता रहा हूं। इसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना, तो एक बार ये चीजें कनेक्ट कर दूंगा तो आगे वो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो गाइस सबसे पहले कैटायंस क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल चलो मैं यहां लेता हूं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखता हूं 281, ओके मींस 8 2 10 1 11, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया सोडियम का 11 हो गया गाइस। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक इसको ऑर्बिट वाइज लिखूं तो कैसे हो जाएगा ये, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, देन इसके बाद गाइस लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी के साथ में अगर Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 होता है, मतलब 8 to 10 और 7 17, मतलब एटॉमिक नंबर टोटल कितना हो गया 17 हो गया गाइस। अगर इसे मैं ऑर्बिट वाइज लिखता हूँ तो 2, देन इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। द लास्ट ऑर्बिट में कितना आ जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो गाइस ये कितना हो जाएगा 287, ओके। सो गाइस एक बात याद रखो, इस ऑर्बिट में अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अनस्टेबल है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अगर आपको 2 चपाती खाना है, आपको कंपलसरी 2 चपाती खाना है तो ही आप स्टेबल रहोगे। बट आपकी मम्मी ने बोला नहीं भाई बेटा बहुत खा रहा है तो आप तेरे को एक ही चपाती दूंगी मैं, तो आप स्टेबल रहोगे नहीं। अगर वही मम्मी ने 4 चपाती भी आपको दे दिया तो भी अनस्टेबल रहोगे। कहने का मतलब स्टेबिलिटी आपकी कितनी चपाती पे, 2 चपाती पे। सो गाइस सेम चीज यहाँ, ये जो लास्ट वाले ऑर्बिट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसीलिए सोडियम क्या अनस्टेबल है। सेम सिचुएशन क्लोरीन के पास भी है। इसका जो लास्ट वाला जो सेल है, इसके लास्ट वाला जो ऑर्बिट है इसके अंदर ओनली 7 इलेक्ट्रॉन और 1 नहीं है, तो ये भी क्या अनस्टेबल है। सो गाइस क्या होगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ओके। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हो जाएगा 28, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन 1 गेन करने का क्या हो जाएगा 288। अगर मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बोलूँ तो 1 2, ओके ये हो जाएगा और दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम गाइज अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो 1 छोटा छोटा बना रहा हूँ कि आपको समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन इसके बाद लास्ट वाला भी कंप्लीट हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइज जनरली मैं ऐसे आपको बना के बता रहा हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक एक ही बार में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बुक का ही है। मैंने इसको सेपरेट बताया था, पर मैंने सोचा कि आज आयनिक बॉन्ड और कैटायन और अनायन भी है तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ 288 हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ गाइस कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और अपने स्टेबिलिटी इसको मिल गई, और यहाँ क्या हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके बाद इसको स्टेबिलिटी मिली। सो गाइस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर हो गया प्लस साइन Na+, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हो गया, इसने गेन किया है और इसने क्या है लॉस किया है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया वो उसने लॉस किया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ इसके ऊपर, इसीलिए माइनस साइन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ओके गाइस, अब सर आपने ये क्यों बताया गाइस, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये 3 टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो गया। ये 3 टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो गया। कैसे गाइस बताता हूँ। कैटायंस जो भी, अभी देखो इसके अंदर क्या हो रहा था, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज किया गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और इसी पॉजिटिव पंथी को हम क्या बोलते हैं कैटायंस। यहाँ गाइस यहाँ क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको क्या बोलते हैं, जब इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2+ आ जाएगा, ओके। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को करेगा 3+, यहाँ अगर जितना गेन करेगा उतना माइनस हो जाएगा। सो गाइस यहाँ जो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गेन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया एनायन। पॉजिटिव साइन मतलब समझ लेना कैटायन, नेगेटिव साइन मतलब क्या समझ लेना एनायन। और गाइस इसी के साथ
अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, तो गाइस ये क्या हो जाएगा हमारा NaCl, मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होगा हमारे लिए आयोनिक बॉन्ड। क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों कंबाइन होकर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसलिए बॉन्ड हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो गाइस मैंने कैटायन कंप्लीट कर दिया, एनायन कंप्लीट कर दिया, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। देखो इसलिए टॉपिक को मैंने फिर से बताया आपको कि इसके अंदर देखो एक ही चीज में सब कंप्लीट हो गया। अब बात करते गाइस कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आप समझ के चलो कि ये शेयरिंग बॉन्ड है, इसको इस तरह शेयरिंग बॉन्ड है। कैसे? जब देखो मिडल कंडीशन आ जाता है, मिडल कंडीशन अभी कुछ है नहीं तो हाथ से चलो क्लीन कर देते हैं। जब मिडल कंडीशन आ जाता है गाइस, इस मिडल कंडीशन में क्या होता है कि अब मिडल कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर गाइस कितना होता है? 6। सो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितना बचा? 4 और बचा, 1 2 3 4। सो गाइस ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 4 और चाहिए। ये मिडल कंडीशन है। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता, 4 से ज्यादा होता तो ये क्या करता? गेन करता। 4 से कम इसके अंदर होता, अगर मान लो ये 3 होता तो ये क्या करता? 3 लॉस करता। बट ये मिडल कंडीशन हो गया। नहीं भाई मेरे पास आधा पैसा, तेरे पास भी आधा पैसा, मेरे पास, मैं नहीं दूंगा, तुझे देना तो दे। तो ये मिडल कंडीशन आ गया। इस कंडीशन में ये एटम क्या करेगा? कार्बन एटम क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। वो शेयरिंग किसके साथ करेगा? ये मान लो ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट इतना गरीब है ना गाइस कि इसका पहला ऑर्बिट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इसके पास आएगा, बोलेगा भाई तू भी गरीब मैं भी गरीब, हम दोनों गरीब मिल जाते हैं। तो ये दोनों ने एक दूसरे से शेयरिंग किया, तो टोटल इस हाइड्रोजन के पास 1 2 हो गया, ये स्टेबल हो गया। देन एक और हाइड्रोजन आया, देन ये दोनों ने एक दूसरे से शेयरिंग किया, ये भी कंप्लीट हो गया। देन एक और आया, ये दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्लीट किया, मतलब ये शेयरिंग किया, इसका भी कंप्लीट हो गया। एक और आया, क्योंकि अभी तक कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इस कार्बन एटम का कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 4 जब इसने हाइड्रोजन लाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और साथ में इसका भी कंप्लीट हो गया। ये देखो 1 2, क्योंकि पहला ऑर्बिट तो कंप्लीट होना चाहिए, तो एटलीस्ट इसका पहला ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, इसका भी पहला ऑर्बिट, इसका भी, ये सभी चारों हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, अब यहां अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH4 कार्बन और इसका 4। अगर कोई बोलता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि जितना लूज कर रहा है जितना गेन कर रहा है वही वैलेंसी होती है। तो गेन इसने कितना किया है? 4 गेन किया, मतलब शेयरिंग किया है गाइस, सॉरी क्या किया है? शेयरिंग किया हुआ है। सो लूज करना, गेन करना, शेयरिंग करना, वही हमारे लिए क्या? वैलेंसी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इस तरह से अपने इसने स्टेबिलिटी को क्या कर लिया है? मेंटेन कर लिया है। और ऐसा जो भी बॉन्ड बनता है जिसके अंदर शेयरिंग किया जाता है वो मेरे लिए क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। सो गाइस आप देखोगे, मैंने आपको कैटायन बता दिया, एनायन बता दिया, आयोनिक बॉन्ड बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, कैटायन जिसके बाद नेगेटिव साइन आ गया, एनायन, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। तो गाइस क्लियर कट आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।